लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान हो गया है। इस ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। बाजार के जानकार मानते हैं कि ये ट्रेड डील भारत के लिए एक नए पॉजिटिव दौर की शुरुआत कर सकती है। टैरिफ कम होने का असर शेयर बाजार पर साफ दिखा, बाजार में तेजी आई और निवेशकों का मूड बेहतर हुआ। यूएस इंडिया ट्रेड डील का असर सोमवार को बाजार खुलते ही दिखा। शेयर बाजारों की शुरुआत बेहद दमदार रही, जहां निफ्टी पहली बार करीब 1220 अंकों की जोरदार तेजी के साथ 26,308 के लेवल पर खुला, जबकि सेंसेक्स 3,657 अंकों की छलांग लगाकर 85,323 पर ओपन हुआ। बैंकिंग शेयरों में भी जबरदस्त खरीदारी दिखी और बैंक निफ्टी 2,792 अंक चढ़कर 61,411 पर खुला। वहीं सेंसेक्स 2,072 अंकों पर 83,739 पर बंद हुआ। निफ्टी 639 अंकों पर 25,727 पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी 1,022 अंकों पर 60,041 पर बंद हुआ। इतना ही नहीं, ये ट्रेड डील भारत को आने वाले समय में काफी फायदा पहुंचा सकती है, जिसे आप इन 5 पॉइंट से समझ सकते हैं। इस ट्रेड डील के बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई की भारत में वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। जब विदेशी निवेश बढ़ता है तो रुपए को मजबूती मिलती है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में रुपया डॉलर के मुकाबले 88.5 से 89 के लेवल तक मजबूत हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर FY25 के लिए भारत का करीब $5 बिलियन का बैलेंस ऑफ पेमेंट गैप हो सकता था। ट्रेड डील के बाद आउटफ्लो में कमी आ सकती है, जिससे इस मोर्चे पर भी राहत मिलने की उम्मीद है। इस ट्रेड डील के बाद भारतीय शेयर बाजार के इमर्जिंग मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। इस साल अब तक MSCI इंडिया ने -5.1% का रिटर्न दिया है, जबकि MSCI इमर्जिंग मार्केट्स में 8.9% की तेजी देखने को मिली है। ट्रेड डील के बाद इस गैप में कम होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 ईयर बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड में गिरावट आ सकती है और ये 7% के आसपास आ सकती है। बॉन्ड यील्ड में गिरावट को इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट दोनों के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाता है। इस ट्रेड डील का सबसे बड़ा फायदा एक्सपोर्ट सेक्टर को मिलने की उम्मीद है, खासतौर पर जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड अपैरल और मशीनरी एंड इक्विपमेंट जैसे सेक्टर्स को अमेरिका से ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ईयर CY24 में जेम्स एंड ज्वेलरी के कुल अमेरिकी निर्यात में 11.5% की हिस्सेदारी थी, जबकि टेक्सटाइल एंड अपैरल का हिस्सा 3.2% और मशीनरी एंड इक्विपमेंट का हिस्सा 8.1% रहा था। साल 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात $92 बिलियन रहा, जो भारत के कुल गुड एक्सपोर्ट का करीब 20% और GDP का 2.2% है। ग्लोबल ब्रोकरेज UBS के मुताबिक भारत पर लगने वाला 18% टैरिफ अब एशियाई देशों जैसे चीन, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस के करीब आ गया है। हालांकि अब भी ये जापान और साउथ कोरिया पर लगने वाले 15% टैरिफ से ज्यादा है। इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर की बात करें तो डोमेस्टिक डिमांड, मॉनेटरी स्टिमुलस, फिस्कल मेजर मजबूत है, जिसके वजह से FY26 में रेजिलियंस दिखा। FY27 में मैक्रो स्टेबिलिटी सपोर्ट मिलने की वजह से GDP ग्रोथ के अनुमान को UBS ने 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इंडिया US ट्रेड डील पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।